हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय शिक्षा समिति बिहार का फाइनल रिजल्ट जो कि 15 फरवरी को निर्धारित था वो रात में आ चुका है और मेरे यूट्यूब चैनल पर पीआरटी टीजीटी पीजीटी का जो है ऑलरेडी वीडियो प्रकाशित कर दिया है कि किन किन का रिजल्ट हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेंगे। और मैं एक आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे दूं कि पीआरटी का जो रिजल्ट है थोड़ा देर के लिए हटा दिया गया था, पुनः जो है डाला गया उनके वेबसाइट पर, क्योंकि पहले पीआरटी साइंस में जो रिजल्ट था कम कैंडिडेट का था, बाद में और अधिक कैंडिडेट का बढ़ा के डाला गया है। तो जो शुरुआत में देखे होंगे पीआरटी साइंस का रिजल्ट वो पुनः एक बार फिर से देख लेंगे, हो सकता है कि उनका भी नाम आ गया हो उस लिस्ट में। अब हम लोग चलते हैं इस बात के लिए कि जिनका भी फाइनली सिलेक्शन हुआ है जो कि वेटिंग लिस्ट में नहीं है उनका हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाले का बात बाद में होगा, क्योंकि सेकेंड लिस्ट जब आएगा तो आप लोगों में से कुछ कैंडिडेट को जो वेटिंग लिस्ट में ऑलरेडी है उनको शामिल करते हुए ट्रेनिंग कराया जाएगा। अभी जो फाइनली सेलेक्टेड है उनका ही ट्रेनिंग को देखना है। तो ट्रेनिंग जो होगा सभी लोग का होगा, जो कि यहाँ देख सकते हैं आपका पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी सब्जेक्ट के लिए है। और ये जो होगा प्रशिक्षण 2024-25 के लिए होगा और इनमें सभी को शामिल होना अनिवार्य है। कोई भी अगर टीचर इसमें शामिल नहीं होते हैं, चाहे कोई भी कारण क्यों नहीं रहा हो, तो आपका जो भी रिजल्ट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि नवीन आचार्य चयन परीक्षा 24-25 के लिखित और मौखिक परीक्षा के उपरांत आपका चयन नवीन प्रशिक्षण आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के लिए किया गया है। यह प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण जो है 27 मई से 15 जून तक होगा, जो कि गर्मी छुट्टी इन लोगों के स्कूल में रहता है तो उसी समय हमेशा ही होता है। तो 27 मई से 15 जून तक ये डेट आपको याद रखना है। कहाँ होगा? तो गणपत राय सलालपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नगरा कोठी चंपानगर भागलपुर में होना है। दो चीज क्लियर हो गया कि 27 मई से 15 जून 2025 तक होना है और कहाँ होना है, तो गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगा कोठी चंपानगर भागलपुर, जिसमें प्रशिक्षार्थी के नाते आपकी सहभागिता आवश्यक है। इस वर्ग में सम्मिलित न होने पर आचार्य चयन परीक्षा के चयन में आपकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी। अगर आप नहीं होते तो आपकी सीधे दावेदारी समाप्त हो जाएगी। वर्ग की विस्तृत सूचनाएं निम्नलिखित है। सम्मिलित न होने पर आचार्य चयन, ठीक है। प्रशिक्षण शुल्क अब महत्वपूर्ण है कि आपको कितना पैसा देना है, तो 3500 रुपया जो है आपको देना है किसी भी हाल में, और आपका जो भी खर्चा लगे आने जाने में वो आपको अपना समझना है। ये अनिवार्य है 3500 रुपया, इसमें आपको किसी भी तरह कोई छूट नहीं मिलने वाली। अपने शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण साथ लेकर आवे। ऐसा इन्होंने नहीं कहा है कि ओरिजिनल ही लेके जाना है, आप चाहे तो जेरोक्स भी ले सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों लेके जाएं, और ऐसा आप जितना भी ओरिजिनल लेके जा रहे हैं उसका आप अपने पास स्कैन कॉपी भी रख लेंगे, ताकि भविष्य में अगर खो भी जाता है तो आप दोबारा उसको बनवा सके। तो स्कैन कॉपी आप अपने मोबाइल में भी रखें और ईमेल पर भी रख ले, ताकि डिलीट होने का कोई बात नहीं हो। तो प्रशिक्षण वर्ग में मौसम के अनुसार कपड़े, क्योंकि गर्मी का समय है तो आपको सूती कपड़ा लेके जाना है। ओढ़ने बिछाने के लिए चादर, अब जो चीज पे सोइएगा वो चादर और जो ओढ़िएगा वो चादर। उसके बाद मच्छरदानी, तख्ती, थाली, कटोरी, गिलास, टॉर्च, तेल, साबुन, दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री, जो भी आप प्रयोग में लाते हैं वो आपको लेके चले जाना है।
मतलब थाली कटोरी गिलास जो कि आप अपना प्रयोग करते हैं तो वो लेके जाइएगा। तो उसके अलावा अगर कोई आप दवाई वगैरह भी खाते हैं तो वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। वंदना पुस्तक चाहिए, 4 अभ्यास पुस्तिकाएं, एक जिस्ता रूलदार रूलिंग पेज वाला जो जिस्ता होता है वो, चार्ट पेपर अंग्रेजी के लिए, लिखने के लिए 4 लाइन वाली कॉपी अंग्रेजी वाला, कॉपी कलम आवश्यक, रिफिल पेंसिल रबर स्केच पेन लाना है। और दवाई के बारे में भी लिख दिया गया, अगर आप दवाई खाते होंगे तो लेके जाइएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रेस कोड क्या है। तो पुरुष के लिए सफेद धोती कुर्ता या चुस्त पजामा। तो कुर्ता भी सफेद, पाजामा भी सफेद, और अगर पीटी की बात करें तो काला नीचे वाला पाजामा होना चाहिए लोअर, कॉलर वाला टी शर्ट जो कि किस कलर का होगा तो सैफरन नारंगी रंग का होगा। और जूता जो होगा आपका जूता मोजा उजला होगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए लाल किनारे वाली सफेद साड़ी, ब्लाउज जो होगा आपका लाल कॉलर युक्त होगा, और पीटी के समय सफेद समीज सलवार कॉलर वाली पूरी बांह तक, दुपट्टा जो होगा वो नारंगी रंग का या केसरिया रंग का होगा, और उजला जो है शूज और मोजा होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को साथ रखने या परिसर से बाहर जाने या बाहर से किसी व्यक्ति की मुलाकात की व्यवस्था नहीं होगी। मोबाइल म्यूजिकल बच्चों को साथ रखने, मोबाइल म्यूजिकल प्लेयर आदि का उपयोग की भी सुविधा नहीं हो पाएगी। अतः इस प्रकार सामग्री या अनकीमती सामान साथ में न लाएं। देखिए, अगर आपको अत्यंत जरूरी है मोबाइल रखने का तो आप रख ले, लेकिन वो प्रशिक्षण के टाइम स्विच ऑफ करके रखें। जब प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा तो आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। प्रशिक्षण काल में किसी प्रकार का भी आपको अवकाश नहीं मिलेगा। सोचिए अगर 1-2 घंटे के लिए मिले तो वो भी नहीं मिलेगा। प्रशिक्षण वर्ग की दिनचर्या व्यस्त परिश्रम पूर्ण शिविर जीवन के अनुरूप होगा। इसमें सुख सुविधाएं की विशेष अपेक्षा न करके सिखाए गए विषयों को मनोयोग पूर्वक हृदयगम्य करना आपकी प्रगति में सहायक होगा। विशेष सुविधा चाहने वाले या अस्वस्थ अभ्यर्थी वर्ग में सम्मिलित न हो। जो भी चाहते हैं कि उसके लिए स्पेशल जो है फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको सबके लिए समान रहेगा। और अगर आप अस्वस्थ रहते हैं तो प्रशिक्षण में नहीं जाए। किसी प्रकार का अनुशासनहीनता, प्रशिक्षण के नियमों से विपरीत चलने पर अथवा किसी प्रकार का नशा सेवन करने पर प्रशिक्षणार्थी को किसी भी समय प्रशिक्षण वर्ग से वापस कर दिया जाएगा। आपको वहां पर जो है किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, अनुशासनहीनता नहीं करना है, कोई नियम नहीं तोड़ना है, नहीं तो आपको किसी भी समय हटाया जा सकता है। आचार्य चंद्र परीक्षा संपूर्ण दक्षिण बिहार के शिशु मंदिर विद्या मंदिर की आवश्यकता का आलोक में एते प्रशिक्षणोपरांत आपको दक्षिण बिहार के किसी भी विद्यालय में आचार्य के नाते योगदान हेतु भेजा जा सकता है। इसके लिए किसी स्थान विशेष का निवेदन स्वीकार नहीं होगा। आपकी जो पोस्टिंग होगी पूरे दक्षिण बिहार में होनी है किसी भी शिशु विद्या मंदिर के लिए। इसलिए आप किसी भी तरह का सोचिएगा कि मेरा पैर भी चल जाए या कोई निवेदन करना चाहे तो नहीं होगा। इसलिए ये सोच के ही आपको जाना है। ये जो है 27 मई 2025 को दोपहर 12:15 पर अवश्य रूप से आपको पहुंच जाना है, जो कि 15 जून 25 को 10 बजे तक प्रातः आपका अवकाश होगा। अब एक प्रश्न और भी है कि जो ऑलरेडी किसी विद्यालय में योगदान कर चुके हैं उनको भी इस प्रशिक्षण में शामिल होना है, अन्यथा आपकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। अब देखिए, हम लोग अब बात करेंगे पोस्टिंग के बारे में। तो देखिए, 27 मई से ट्रेनिंग स्टार्ट है और रिजल्ट आपका 15 फरवरी को ही आ गया। तो इन 3 महीनों में क्या होने वाला है, तो आपका मार्च से पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। घर पर
पोस्ट के द्वारा आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी। ज्वाइनिंग लेटर कैसा होता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लेंगे। तो आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी, उसमें स्कूल का नाम लिखा हुआ रहेगा। 10 दिन का आपको समय मिलता है ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको ईमेल पर भी आएगा ज्वाइनिंग लेटर, इसलिए ईमेल जो है आप चेक करते रहिए। आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है मार्च से शुरू हो जाएगी, जो कि अप्रैल तक चलेगी, लास्ट अप्रैल तक। इस दरमियान जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको बुलाया जाएगा, और वेटिंग लिस्ट वाले फिर ज्वाइन कर जाएंगे। अगर उसको पर्याप्त समय मिला ज्वाइनिंग करने का तो ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट आए और उसमें जो है आपको वेटिंग वाले कैंडिडेट को बुलाया जाता है डायरेक्ट ट्रेनिंग करने के लिए। ऐसा हुआ है बहुत बार कि फर्स्ट लिस्ट वाले नहीं गए तो सेकेंड लिस्ट वाले को बुला दिया गया और ट्रेनिंग में सम्मिलित कर दिया गया। तो वैसे कैंडिडेट जो कि सेकेंड लिस्ट वाले होंगे तो उनका स्कूल का योगदान ट्रेनिंग के बाद होगा। अगर आपको इस किसी भी तरह का डाउट चयन के बाद लग रहा हो कि मुझे पता नहीं चल रहा है, कोई बतलाने वाला नहीं है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और मेरे द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है इसी के रिलेटेड, उसमें सारे चयनित छात्र एवं छात्राएं या कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं और हमसे भी बात करते हैं। तो आप उस ग्रुप में ज़रूर से ऐड हो जाए ताकि आपको भी किसी भी तरह का परेशानी ना हो। मैं उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।